हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इम्पोर्टेंट वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 12th क्लास के राजनीतिक शास्त्र आर्ट्स के लिए। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट 100 ऑनलाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप 2026 का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, इससे पहले हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और ये तीसरा ऑनलाइनर है, जो कि तीसरा यानी कि ये लगा के 300 क्वेश्चन पूरा होगा। तो दोस्तों, आप ज़रूर से ज़रूर ये तीनों वीडियो देख लीजिएगा, तो आपका ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छूटने वाला है। तो चलते हैं दोस्तों, अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और तो चलते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कह रहे हैं कि शीत युद्ध किसके बीच हुआ। तो दोस्तों, यह अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ था शीत युद्ध। नाटो की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, 1949 ईस्वी में नाटो की स्थापना हुई थी। नाटो की स्थापना हुई थी। वार्सा संधि संगठन का गठन कब हुआ। दोस्तों, 1955 में हुआ था। कब? 1955 में। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों, 1961 ईस्वी में। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों। तो बेलग्रेड में हुआ था। इसका भी याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1951 ईस्वी को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों, न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग कितने हैं दोस्तों। 6 अंग हैं। कितने? 6। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कितने हैं दोस्तों। 5 है। कितने दोस्तों? 5, जिसमें 10 होता है अस्थायी और 10 होते हैं, और कुल मिला के 15 यहाँ पे पूरा सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है, भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना। तो 1945 में दोस्तों। कितने? कब? तो 1945 में। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं संयुक्त संघ का विघटन कब हुआ। तो 1991 ईस्वी में हुआ है। ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, 2 महादेशों पर आधारित व्यवस्था, नहीं 2 महादेशों पर आधारित व्यवस्था जो है दोस्तों, उन्हीं को ध्रुवीय विश्व व्यवस्था कहते हैं। एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय कब हुआ। तो दोस्तों, 1991 ईस्वी में हुआ था। अमेरिका किस प्रकार की शक्ति है दोस्तों। अमेरिका एक ध्रुवीय शक्ति है। शीत युद्ध के दौरान तीसरी दुनिया के देश किससे दूर रहे। तो दोस्तों, महाशक्ति गुटों से दूर रहे। भारत की विदेश नीति का आधार क्या है। तो दोस्तों, गुट निरपेक्षता है। क्या है? गुट निरपेक्षता। पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित है। तो भारत चीन संबंधों से संबंधित है पंचशील सिद्धांत। नेक्स्ट है, पंचशील समझौता कब हुआ। तो दोस्तों, 1954 ईस्वी में हुआ था। भारत चीन युद्ध कब हुआ। तो 1962 में। कब? 1962 में। भारत पाक युद्ध 1971 का परिणाम क्या था दोस्तों। तो बांग्लादेश का निर्माण था। क्या? बांग्लादेश का निर्माण था। और दोस्तों, इसी समय इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री। कौन? तो इंदिरा गांधी देश के 15 प्रधानमंत्री थे। बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ। तो 1971 ईस्वी में दोस्तों हुआ था। ये पश्चिमी पाकिस्तान से काट के बना था दोस्तों। नेक्स्ट है, शिमला समझौता कब हुआ। तो 1972 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ। सार्क की स्थापना कब हुई। तो 1985 ईस्वी में सार्क की स्थापना हुई। सार्क का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों। काठमांडू में। कहाँ पे? काठमांडू में सार्क की मुख्यालय है। कहाँ पे? काठमांडू। और काठमांडू कहाँ पे दोस्तों। नेपाल में है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है ब्रिक्स की पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों। 2009 में ब्रिक्स की पहली बैठक हुई है। नेक्स्ट है, ब्रिक्स देशों की संख्या कितनी है। 5 देश हैं दोस्तों की। कितने? 5। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, वैश्विक स्तर पर आर्थिक एकीकरण वैश्वीकरण का अर्थ है। उदारीकरण भारत में कब लागू हुआ। तो 1991 ईस्वी में। दोस्तों, 1991 ईस्वी में वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण तीनों लागू हुआ था। दोस्तों, निजीकरण का अर्थ क्या है। तो निजीकरण का अर्थ निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना है। निजीकरण का अर्थ। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। तो 1995 ईस्वी में दोस्तों हुई थी। 1995 ईस्वी में। और इनका मुख्यालय जेनेवा में। कहाँ पे दोस्तों। जेनेवा में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, IMF का मुख्यालय कहाँ है। वाशिंगटन DC में है। कहाँ पे? वाशिंगटन DC में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है। वाशिंगटन DC में दोस्तों।
भारत की संसद के सदन कितने हैं? 2 सदन हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 5 वर्ष का होता है। कितना? 5 वर्ष का। राज्यसभा अस्थायी सदन क्यों कहलाती है? क्योंकि यह कभी भंग नहीं होती है, कभी भंग नहीं होती हैं। सिर्फ क्या होता है, 1/3 भाग बदलते रहते हैं। यहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है दोस्तों? अप्रत्यक्ष चुनाव से होता है। वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री। आपातकाल भारत में कब लाया गया? तो दोस्तों 1975 में लगाया गया। आपातकाल भारत में लगाया गया 1975 में। आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 352 में आपातकाल वर्णित है। आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। दोस्तों संविधान सभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। दोस्तों यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्या थे? प्रथम राष्ट्रपति थे और अध्यक्ष भी थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू हुआ। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के शिल्पकार कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे शिल्पकार भारतीय संविधान के। दोस्तों नेक्स्ट है भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। संघीय शासन का अर्थ क्या है? तो केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन है संघीय शासन का अर्थ। भारत में वर्तमान राज्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 28 है। कितनी? 28। नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ। दोस्तों नीति आयोग ने किसका स्थान लिया? तो योजना आयोग का स्थान लिया है नीति आयोग ने। नेक्स्ट यहाँ पे है कि लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? तो जनता का शासन। अब्राहम लिंकन ने दोस्तों यही दिया था। लोकतंत्र का जनक किसे कहता है? अब्राहम लिंकन को। संविधान का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है? तो भारतीय संविधान है सबसे बड़ा लिखित संविधान। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में है मौलिक अधिकार। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो दोस्तों भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो दोस्तों भाग 4 के क में है मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 में, 51 क में, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि भारत में कुल मौलिक अधिकार कितने थे? 6 हैं। कितने? 6। शिक्षा का अधिकार किस संशोधन से जोड़ा गया है? तो 86वें संशोधन से शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। चुनाव आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना है चुनाव आयोग का मुख्य कार्य। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त करता है? दोस्तों राष्ट्रपति को नियुक्त करता है। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त करता है? राष्ट्रपति को। न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति को नियुक्त करता है। न्यायिक समीक्षा का अर्थ क्या है? न्यायिक समीक्षा का अर्थ है कानूनों की संवैधानिक जांच। दल बदल विरोधी कानून कब लागू हुआ? तो 1985 ईस्वी में दल बदल विरोध कानून लागू हुआ और दोस्तों यह 52वां अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। क्षेत्रीय दलों का उदय कब हुआ? तो 1989 में। गठबंधन सरकार का अर्थ क्या है? कई दलों द्वारा बनी सरकार होता है गठबंधन सरकार। भारत में पहली गठबंधन सरकार कब बनी? 1977 ईस्वी में दोस्तों, 1977 ईस्वी में। राष्ट्रीय आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के होते हैं। 3 बार लगा है दोस्तों, ये क्या है? लगा है। कितने बार? तो 3 बार लगा है। और दोस्तों 3 प्रकार के भी होते हैं। एक होता है राष्ट्रपति शासन आपातकाल, एक होता है व्यक्ति आपातकाल, और दोस्तों एक जो होता है वो आप कमेंट कर जरूर से ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि व्यक्ति आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 360 में। कितने? 360 में। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू भारत का पहला प्रधानमंत्री था। और दोस्तों भारत की पहली प्रधानमंत्री महिला कौन थे? तो इंदिरा गांधी। यहाँ पे आपको दिया हुआ है भारत की पहला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थे। लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो 552 हो सकते हैं। कितने? 552।
राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? तो 250 होते हैं, 252 हो सकते हैं, याद रखिएगा। लोकसभा का अध्यक्ष किसे कहते हैं? तो स्पीकर को लोकसभा का अध्यक्ष कहते हैं। धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? दोस्तों लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है धन विधेयक पर। नेक्स्ट है अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव दोस्तों लोकसभा में लाया जाता है। भारत में मतदान की आयु कितनी है? दोस्तों 18 वर्ष है, 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है दोस्तों राजीव गांधी के समय में। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या है? तो दोस्तों सभी वयस्कों को मतदान का अधिकार। चुनाव चिन्ह किससे संबंधित है? राजनीतिक दल से चुनाव चिन्ह संबंधित है। भारत का राष्ट्रीय दल कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। भाजपा की स्थापना कब हुई? 1980 ईस्वी में भाजपा की स्थापना हुई है दोस्तों। साम्यवाद का जनक कौन है? दोस्तों कार्ल मार्क्स हैं साम्यवाद का जनक। समाजवाद का उद्देश्य क्या है? दोस्तों समानता स्थापित करना है। पूंजीवाद का आधार क्या है? तो आधार है दोस्तों निजी संपत्ति है पूंजीवाद का आधार। साम्राज्यवाद का अर्थ क्या है दोस्तों? तो साम्राज्यवाद का अर्थ है एक देश का दूसरे देश पर प्रभुत्व। उपनिवेशवाद का अर्थ क्या है? विदेशी शासन। उपनिवेशवाद का विदेशी शासन। शीत युद्ध का अंत कब माना जाता है दोस्तों? तो 1991 ईस्वी में शीत युद्ध का अंत माना जाता है और इसी समय निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण की स्थापना होती है दोस्तों। नेक्स्ट है आतंकवाद का अर्थ क्या है? भय फैलाकर हिंसा करना। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को दोस्तों मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को दोस्तों पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और आप बताइए कि जल दिवस कब मनाया जाता है? आप कमेंट कर बताइएगा दोस्तों। नेक्स्ट है महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या है? दोस्तों महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को समान अधिकार देना। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 में दोस्तों अनुच्छेद 368 में। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश क्यों? दोस्तों क्योंकि सभी धर्मों को समान सम्मान है। संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों? तो सत्यमेव जयते। क्या है दोस्तों? सत्यमेव जयते। समाज में समानता किससे आती है? तो दोस्तों समाज में समानता आती है लोकतंत्र से आती है। किससे? लोकतंत्र से आती है दोस्तों। और यहाँ पे दिया हुआ है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है? सत्ता का विकेंद्रीकरण है दोस्तों शक्ति का निचले स्तर पर वितरण मतलब फैलाव। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ। तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था 1992 ईस्वी में लागू हुआ है दोस्तों। और यह त्रिस्तरीय व्यवस्था है दोस्तों जिसे बलवंतराव मेहता समिति द्वारा पारित किया गया था। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज से दोस्तों संबंधित है। और 74वां संविधान संशोधन नगर निकाय से संबंधित है दोस्तों। और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है भारत का राजनीतिक स्वरूप कैसा है? तो दोस्तों लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो दोस्तों आज का ये ऑनलाइन क्वेश्चन आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताइएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो इसी तरह क्वेश्चन लेने के लिए हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। मिलते हैं कल के नए वीडियो में, तब तक आप लोग मस्त रहे, अपनी पढ़ाई बेहतरीन करें। जय हिंद, जय भारत।